हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर रखना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, 1/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हमको सबसे पहले तो एक संख्या रेखा बनानी है और उसमें 1/5 को दिखा देना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, आपको पता है बीच में 0 आता है, 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। माइनस में भी ऐसे आएगा, -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पे घटता जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, 1/5। इसका देखिए पहले, इसका मतलब आप समझ लीजिए, आगे सब कुछ बन जाएगा। 1/5 का मतलब ये है कि एक के 5 टुकड़े हो रहे हैं। एक में अगर 5 भाग दे रहा है, इसका मतलब है कि एक के 5 टुकड़े हो रहे हैं। अगर 1/2 लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब ये है कि एक के 2 टुकड़े हो रहे हैं। इसीलिए तो हर टुकड़ा आधा आधा बटेगा। आधा लिखा हुआ है, आधा का मतलब एक का 2 भाग यानी कि आधा, तो अगला एक और आधा होगा। ठीक, अगर 1/5 लिखा मतलब एक के 5 टुकड़े। अब सीधी बात समझिए कि अगर एक के 5 टुकड़े हो रहे हैं तो 0 नहीं बन रहा है, एक छोटा हो जा रहा है, बस 5 टुकड़ों में बट रहा है। तो एक हमारा 0 नहीं हुआ, लेकिन एक पूरा बचा भी नहीं है। तो जो संख्या है हमारी 0 और 1 के बीच में ही घूम रही है। एक पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक के 5 टुकड़े हो गए, तो एक से तो छोटा है, और 0 हुआ नहीं, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बस आपको इतना समझना था। इससे हमारा ये आ जाएगा पॉइंट कि वो जो हमारा 1/5 है वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। यानी कि इनके बीच में आएगा। सिंपल सी बात है, हम यहीं से एक नई संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या शुरू कहाँ से होगी हमारी, 0 से लेकर के 1 के बीच में। अब बस इतना ही हमको करना है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1/5 लिखा हुआ है ना, तो बस हमको इनके बीच में जो संख्याएं हैं ना, इसको 4 भागों में तोड़ लेना है। 4 भागों में 5 है तो 1 2 3 4, पांचों खुद है। ठीक है, पहली हमारी 1/5 है ना, तो बस पहला हमारा आएगा, ये होता ही ऐसे है, 1/5 2/5 3/5 4/5 और यहाँ पे आएगा हमारा 5/5। अभी तो ये कट के हमारा एक आ जाएगा। आप समझ गए होंगे हमसे क्या पूछा था, 1/5 को, यही तो 1/5 है, पहले नंबर में मिल गया। अगर हमसे बोलता 3/5 तो यहाँ वाले पर टिक करते। 1/5 है, वही तरीका बड़ा करेंगे, 1/5 लिख करके आंसर कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हमने आपके लिए कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे आपको ये घर में ट्राई कीजिएगा और सभी के आंसर आप कीजिएगा। ठीक है, सेम मेथड पे लगाइएगा और इसी तरीके सबके आंसर कीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखिए, अब हमारा जो दूसरा टाइप है ना, वो इस पे फोकस करेगा जिसमें हमारा अंश जो है वो बड़ा होगा। पीछे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, आपको करने के लिए भी दिए थे, सब में कॉमन बात थी कि इसमें सब में हर बड़ा था। हर बड़ा होने का मतलब यही है कि अगर किसी का हर बड़ा है अगर, तो हम अगर अंश में भाग देंगे तो एक बार में भी नहीं जाएगा, छोटा ही पड़ेगा। जब कम पड़ेगा तो 0 से 1 के बीच में ही वो संख्या आएगी। ठीक है, अब हमने दे दिया है आपको जिसमें अंश बड़ा है। अंश बड़ा है मतलब हर इसमें भाग दे लेगा। अब जब दे लेगा तो दे के देखते हैं क्या आता है। हम एक काम करते हैं, पहले इसका इसमें भाग हम दे के देखते हैं। भाग जो देंगे हम, 5 का अगर 2 में देंगे तो कितनी बार, 5 में भाग 2 का देंगे कितनी बार, 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो हमारा 2 दूनी 4, 4 और 1/2, यानी कि 2 सही 1/4 आएगा। इस 5/2 को तोड़ेंगे अगर, तो हमको या तो इसको बदल लें या तो संख्या रेखा पर इसको हम बना दें, बात एक ही है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। सेम आंसर वही आएगा, 5/2 ही आएगा। इसका मतलब अगर हम संख्या रेखा पर रखेंगे तो 2 तो हमारा पूरा पूरा नंबर बनेगा और 1/2 एक आगे भी संख्या आएगी। यही मतलब हुआ ना। अब हम इसको संख्या रेखा पर रख के देखते हैं, दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। 2 + 1/2 यानी कि 2 सही 1/2 को रखना हो या 5/2 को रखना हो तो सेम तरीका होगा। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक, 0 1 2 3 और यहाँ से बढ़ता जाएगा। 4 भी रख लेते हैं, चलिए 4, डॉट 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 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1 -2 -3। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी। तो इससे आसान ये है, 2 सही 1/2। कैसे, जो हमारा नंबर है वो 2 तो पूरा पूरा है, वो हमारा नंबर जो है वो 2 तो हमको पूरा पूरा रखना है।
और 1/2 और लेना है। यानी कि अगर हम इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाएं, तो संख्या रेखा पर अगर केवल 2 को रखना है तो 2 यही होगा ना, डॉट डॉट। और 2 से आगे बढ़ रहा है आधा, 1/2 और आगे जा रहा है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा, यानी कि वो संख्या हमारी 2 और 3 के बीच में आएगी। तो हमको इसको अलग से नहीं करना, हम इसी में करके दिखा देते हैं। 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम। आपको पता है जब आधा जाना है, जब नीचे 2 भाग है तो हम केवल 1 तोड़ेंगे, 4 होते हैं तो 3 बार में, 5 होते हैं तो अंदर 4 टुकड़े करते हैं, 2 हैं तो केवल 1 टुकड़ा करेंगे, तो इसका हम 1 टुकड़ा और छोटा सा कर देते हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 तो हमारा पूरा पूरा है और 1/2 और जाना है, तो पहला हमारा कौन सा होगा, 1/2, और दूसरा होगा हमारा 2/2, यही होगा ना। दूसरा हमारा जाएगा 2/2 और वो कट के हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगा। ये ओवरऑल ये कहना चाहता है। हमने देखिए हमको नंबर कौन सा चाहिए था, 2 + 1/2, या फिर 2 सही 1/2, या फिर 5/2। ओवरऑल आएगा यहीं पे 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 होता है। देखिए 2 से ज़्यादा है, आधा भी है, तो हमारा ये जो संख्या बन के आएगी यहाँ पर, ये हमारी होगी 5/2। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, एक मिनट, हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हमने कुछ क्वेश्चन सेम मेथड पे, सेम पैटर्न पे आपको दे रखे हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए सब में हमने अंश बड़ा कर दिया है, जिससे आप भाग देंगे तो वो पहले मिक्स में बनेगा, उसके बाद हमको संख्या रेखा पर रख देना होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। √2 कैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, सबसे पहले इसको, ये हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना और यही पैटर्न आपको लगाना, इसी से आराम से बन जाएगा। आपके एनसीईआरटी में यही पैटर्न सिखाया गया है। √2 को बनाना है तो सबसे पहले एक हमको संख्या रेखा चाहिए, सावधानी संख्या रेखा बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा बना लेनी है, संख्या रेखा हम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबरिंग हो जानी चाहिए इसमें, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, हम 3 तक रखते हैं। माइनस वाली भी टर्म ले लेंगे, -1 -2 और -3, ऐसे घटाते चले जाएंगे, ठीक है। अब आराम से समझेंगे, हमको √2 बताना है। √2 लेने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 0 से 1 के बीच में, आपको पता होगा कि इनके बीच में केवल 1 इकाई की ही दूरी है। अब 1 इकाई का मतलब होता है कोई भी एक यूनिट, ठीक है। या तो 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई भी यूनिट को हम किलोमीटर, मीटर कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने 1 इकाई ये ले लिया। आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने 0 से 1 के बीच में 1 इकाई मान लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 1 होगा। ओके, अब इसको हम दे लेते हैं क्या, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग A। पॉइंट 1 जो है हमारा ए बिंदु है। बिंदु ए से हमको क्या करना है, एक ही इकाई का, अगर हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर अगर ये ले लिया है, तो 1 सेंटीमीटर हमको यहाँ से ऊपर लंबवत एक रेखा खींचनी है, बिल्कुल सीधी। तो हमको एक स्केल से एक क्या करेंगे, आराम से 1 इकाई की, मान लेते हैं कि लगभग 1 इकाई हमारा यहाँ इतना लगभग होगा, जितना ये है उतना ही लगभग हमको ये लेना है। तो ये भी हमारा 1 इकाई है और हमने इकाई अपने सेंटीमीटर ले रखी है, तो ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेंगे बिंदु बी, ठीक है। अब बिंदु ओ को बी से हम मिला देते हैं, बिंदु ओ को हम क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं, डॉटेड मिला देते हैं, जिससे वो आराम से समझ में आए। या फिर रुकिए, इसको हम प्लेन करके मिला देते हैं, एक आराम से बिल्कुल हमने मिला दिया, ठीक है। हमको बिंदु, हाँ, बिंदु ओ को बी से हम मिला देते हैं, अपने ही तरफ से मिला देंगे, ठीक है। मिला देने से क्या हो जाएगा, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, वो भी कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया। अब अगर समकोण त्रिभुज बन गया है, तो समकोण त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, जो लंबी वाली भुजा होती है उसके, अगर उसका हम वर्ग कर दें और बाकी की 2 भुजाएं जो बची हैं इनका वर्ग करके जोड़ दें, तो सब आपस में बराबर हो जाते हैं। हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी मिले, त्रिभुज ओ ए
बी में। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर कोई चीज समकोण है तो हमको लगेगा पाइथागोरस के द्वारा, पाइथागोरस द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। उसकी प्रमेय है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण हमारा है बी ओ या ओ बी ले लेते हैं, ओ बी का स्क्वायर बराबर किसका होगा, लंब का स्क्वायर। ये जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है बी ए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है ए ओ आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमको जो नंबर हमको दिया हुआ रख लेते हैं। ओ बी तो पता नहीं कितना है, ओ बी तो रोक लेते हैं, ओ बी का स्क्वायर। हमको बी ए दे रखा है, बी से ए के बीच में 1 सेंटीमीटर है तो 1 रख लें केवल। और ए से ए ओ कितना है, ए ओ हमारा ये भी 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर से ले लेते हैं ओ बी का स्क्वायर बराबर ये हमारा हो गया 1 + 1, ये हो गया हमारा 2 ओ बी का अच्छा, अब हमारा एक काम करते हैं, आपको पता होगा जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर वो अंडर रूट बन जाता है। ये हमारा हो गया अंडर रूट में 2। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ गया तो ये बन गया हमारा अंडर रूट 2। अच्छा, ओ बी कहाँ दिया हुआ है, ओ बी तो हमारा ये है, यानी कि ये भुजा हमारी आ गई अंडर रूट 2। ध्यान दीजिएगा, हमको अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर बनाना है, इसलिए हमको अंडर रूट 2 पहले पता कर लिया दिखता कैसा है, कहाँ दिखेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, प्रकाल तो होगा सबके पास, प्रकाल में हम पेंसिल लगाएंगे और फंसा करके एक बिंदु रखेंगे हम ओ पे और दूसरा बिंदु रखेंगे बी पे। ओ से लेकर के बी के बीच की दूरी हम किस में ले लेंगे, प्रकाल में ले लिया, प्रोजेक्टर में ले लेते हैं। अब हम जैसे ही प्रकाल में हम लोगों ने इसको ले लिया, प्रकाल में आने के बाद इतनी दूरी इसके अंदर तो आ गई होगी। अच्छा, वो दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 2 ही तो होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ही इतनी अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 आ गई। अब यहाँ पे हम इसको लोहे वाला यहाँ रख लेंगे और पेंसिल यहाँ, और रखने के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, यहीं से यहाँ से एक डॉट 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 नीचे बना देंगे और वही डॉट 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 इधर को लेकर चले जाएंगे। इस तरीके से हल्का सा आधा कर्व बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो बिंदी है ना, इसने 1 और 2 के बीच में कहीं पे काटा होगा। ध्यान देंगे, बिंदु जो हमारा पेंसिल से नया चाप बनेगा वो 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं काटेगा। जहां काट रहा होगा यहीं पे हम सीधी लाइन खींच देंगे, एक सर्कल बना देंगे और लिख देंगे अंडर रूट 2, क्योंकि ये जहां काटा होगा अंडर रूट 2 केवल इतना ही नहीं होगा, एक जो सर्कल बनेगा अंडर रूट 2 रेडियस का ही बनेगा। त्रिज्या जो सर्कल की होगी, अगर हम इतनी त्रिज्या ले रहे हैं तो पूरे में अंडर रूट 2 ही होगा, और अगर वो अंडर रूट 2 है तो यहाँ जहाँ काटेगा वो भी अंडर रूट 2 आएगा। इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा पैटर्न को 1-2 बार रिपीट कर करके देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका यही पैटर्न आपकी बुक में दिखाया गया है, समझाया गया है, एनसीईआरटी में यही चीज़ है, आपको इसी पैटर्न पे लगाना है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, रूट 3 को संख्या रेखा पर बनाना है, अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। हम एक संख्या रेखा सबसे पहले बना लेते हैं आराम से। हमारी संख्या रेखा बन के तैयार हो गई है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इधर माइनस का 1 -2 ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अभी हम लोगों ने रूट 2 तक लाए हैं। रूट 2 आपको याद होगा वो कुछ ऐसे आया था, यहाँ से यहाँ तक 1 था और ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर था, और कुछ ऐसे करके आया था रूट, यहाँ पे आया था, और ये भुजा हमारी अंडर रूट 2 थी, ये हमको पता था। यहाँ पे भी हमने देखा था ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, ये तक यहाँ तक तो हमने क्लियर कर रखा था। ठीक है, हमको रूट 3 पता करना है। हमको आराम से क्या करना पड़ेगा,
ये जो हमारा त्रिभुज है ना, इसको मान करके देखिए √3 अगर बोलेगा तो ये तो हमने निकालना नहीं होगा पेपर में, पेपर में आएगा तो हमको ये पहले √2 निकालना पड़ेगा। √2 निकाल लेंगे यहाँ तक, ठीक है। पहले आप √2 निकालेंगे, पूरी प्रक्रिया करके √2 निकाल लेंगे, उसके बाद जो हम आप बताएंगे वो प्रक्रिया अब आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ तक √2 है, इतना √2 है। अब हम लोग बी से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे। तो बी से ऊपर को नहीं खींचेंगे, हल्का सा इस तरफ को 90 डिग्री बनाएंगे, ये भी हमारा 90 डिग्री ही बना, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाया, और जब ये कोण बनाएंगे तो हम लोग इसको बराबर करके एकदम यहाँ से इसको मिलाने लायक बना लेंगे, ठीक। बन गया हमारा। देखिए ये आपका हमने एक इकाई यहाँ लिया था 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो यहाँ भी हमको 1 सेंटीमीटर का ही लेना होगा। आपका ये अगला कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। हमने क्या किया, ओ से लेकर के सी तक मिला दिया, ठीक। अब हमको लिखना पड़ेगा, आप इसकी प्रक्रिया पूरी आप लिख दीजिएगा, लिख करके √2 आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद √3 की हम प्रक्रिया लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग ये 90 डिग्री के सामने यही है ना, ये हमारा इतना लंबा कर्ण हो जाएगा, यानी कि OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसके लिए ये लंब है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, CB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको OC नहीं दिया हुआ है, OC की वैल्यू पता नहीं है, OC का स्क्वायर नहीं पता, लेकिन आपको CB पता है, CB हमारा दे रखा है 1 स्क्वायर, और BO आपका दे रखा है, BO ये रहा, BO कितना है √2 प्लस √2 का स्क्वायर। आपको पता होगा एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, लेकिन किसी √√ के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर से √√ कैंसिल हो जाता है, हमारा आ जाएगा सिंपल आ जाएगा 2, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ देख लेंगे हम लोग, बोर्ड छोटा है इस वजह से चल रहा है सर। OC का स्क्वायर बराबर 1 और 2 ये हो जाता है हमारा 3, तो OC बराबर क्या आएगा हमारा √3। आपको OC की वैल्यू पता करनी थी, देखिए O से लेके C के बीच में कितनी होगी ये हमारी √3। अब हमको वही काम करना है, प्रकार लेना है, बिंदु O पे रखना है, बिंदु C पे रखना है, और यहाँ से इतनी दूरी प्रकार में रख करके एक हमको यहीं से निकलता हुआ एक चाप लगा देना है। जब हम चाप लगाएंगे तो वो थोड़ा सा दूर जाएगा। आप जब √2 का लगा रहे हो ना, तो √2 ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये √3 उसके बगल से जाएगा, √3 √2 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो थोड़ा सा दूर से जाएगा, ठीक। ये हमारा जो यहाँ से रख करके जो हम एक कर्व बनाएंगे इधर को, ये काटेगा यहाँ पे, हल्का से यहाँ बना के दिखा देंगे कि इधर से घूम के आया हुआ है, गोला हमने बनाया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से O से रखेंगे C तक और पूरा नाप करके अर्धवृत्त लगभग डॉटेड बना देंगे, ठीक है। जैसे ही बनेगा, ये जहाँ पे काटेगा वहाँ पे लाइन खींचेंगे और सर्कल बना करके लिख देंगे √3 आंसर। ये जहाँ पे काट रहा होगा वो √3 की ही जगह होगी, ठीक है। अब इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।